हरे भरे गांव में जहां कच्चे रास्तों के किनारे नीम और पीपल के पेड़ शान से खड़े थे, वहीं एक बेहद खुशहाल परिवार रहता था। उनका घर मिट्टी का बना था, लेकिन उस घर की दीवारों में प्यार की कोई कमी नहीं थी। सूरज ढलने ही वाला था और खेतों में सुनहरी रोशनी चादर की तरह फैली हुई थी। गोलू खेतों से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसके नन्हे हाथों में ढेर सारे ताजे बैंगन थे। पापा, देखो मैंने कितने सारे बैंगन ढूंढ लिए, गोलू ने बड़े उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। रामू ने मुस्कुराते हुए गोलू के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बहुत बढ़िया बेटे, अब तो हमारे पास खूब सारी सब्जी हो गई। रसोई से बाहर आते हुए सरोज ने भी हैरानी से कहा, अरे वाह, ये बैंगन तो वाकई बड़े ताजे लग रहे हैं। इतने में गोलू ने अपना पेट पकड़ लिया और मासूमियत से बोला, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। शाम का मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था। खाना तैयार होने से पहले तीनों ने नदी के किनारे टहलने का मन बनाया। नीली बहती नदी, आकाश में उड़ते पक्षी और मंद मंद चलती हवा ने माहौल को जादुई बना दिया था। मसालों की खुशबू और परिवार का साथ घर लौटते ही सरोज रसोई में जुट गईं। उन्होंने चूल्हे पर बैंगन की सब्जी चढ़ाई। थोड़ी ही देर में तेल में जीरा चटकने की आवाज आने लगी और मसालों की सोंधी खुशबू पूरे घर में महक उठी। भूख के मारे गोलू बार बार पूछ रहा था, माँ, क्या खाना तैयार हो गया? सरोज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस बेटा, थोड़ा सा इंतजार और। जब खाना तैयार हुआ तो तीनों जमीन पर बिछी चटाई पर साथ बैठ गए। पहला कौर लेते ही रामू की आंखें चमक उठीं। आज तो सब्जी वाकई कमाल की बनी है। गोलू भी खुशी से झूम उठा, माँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। सुकून भरी रात। खाना खाते समय रामू अपने काम का जिक्र करने लगे, आज बहुत काम था, मुझे लगता है कल भी ये काम जारी रखना पड़ेगा। सरोज ने चिंता और प्यार भरे स्वर में कहा, आप कभी कभी बहुत ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामू कुछ पल के लिए शांत हुए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम ठीक कहती हो सरोज, परिवार के साथ बिताए ये पल ही तो असली खुशी हैं। जैसे जैसे रात गहरी हुई, आसमान तारों से जगमगा उठा। गोलू की आंखें भारी होने लगीं। सरोज ने उसे प्यार से गोद में उठाया और कहा, चलो मेरे लाल, अब सोने का समय हो गया है। उस शांत गांव के उस छोटे से मिट्टी के घर में प्यार, मेहनत और संतोष के साथ एक और खूबसूरत दिन का अंत हुआ।